फ्रेंड्स, गर्भावस्था की लंबी प्रक्रिया के बाद जब बेबी का जन्म हो जाता है तो ये सुकून भरा अनुभव होता है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का दौर ऐसा होता है जिसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे उसको पेन्स सहने पड़ते हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उससे शारीरिक और मानसिक कई तरह के बदलावों से होकर गुजरना पड़ता है। पर जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, बेबी बॉर्न हो जाता है, तो ये जो अनुभव होता है महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है, बहुत ही स्पेशल होता है। कुछ महिलाएं होती हैं जो ये सोचती हैं कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान पर कहीं नहीं गई हूँ, लेकिन अब तो मेरी डिलीवरी हो चुकी है, मैंने बेबी को जन्म दे दिया है, तो अब मुझे बाहर जाने के बारे में सोचना चाहिए, मुझे ट्रिप प्लान करनी चाहिए, या फिर कहीं रिलेटिव के यहाँ पर जाना, या फिर कहीं भी रिश्तेदारों के यहाँ पर जाना आना शुरू कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर इस बारे में सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स, लंबी यात्रा पर जाने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप अपनी डिलीवरी के बाद सोच रहे हो, कहीं ट्रिप प्लान कर रहे हो या फिर कहीं आउटिंग पर जाना चाहते हो, तो फ्रेंड्स आपके मन में ये सारे ख्याल आते हैं कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर जाना चाहिए तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगी कि आपको यात्रा करनी चाहिए, ट्रिप प्लान करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शशि प्रेगनेंसी टिप्स। फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिया करो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, ये एक सामान्य धारणा होती है कि गर्भावस्था के बाद लंबी यात्रा गर्भावस्था की तुलना में पूरी तरह से आरामदायक होती है। फ्रेंड्स, ये हमारे मन का एक वहम होता है। हम लोग यही सोचते हैं कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान आफ्टर डिलीवरी हमें कहीं बाहर जाना ज़्यादा सेफ होता है, बट ऐसा नहीं होता है। यह पूरी तरह से सच नहीं है। आप अपनी गर्भावस्था के पहले 6 महीने में कहीं पर भी खुशी खुशी जा सकते हो, कहीं पर भी ट्रिप पर जा सकते हो या फिर आउटिंग पर जा सकते हो। लेकिन अगर आप डिलीवरी के तुरंत बाद कहीं जाने की सोच रहे हो तो फ्रेंड्स, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये आपको सोच विचार कर ही ये निर्णय लेना चाहिए कि आप बाहर जा सकते हो या फिर नहीं जा सकते हो। बाहर जाने के लिए आपकी बॉडी आपका साथ देगी या फिर नहीं देगी। आपके बॉडी के अंदर इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि आप बाहर जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को सोच विचार कर ही आपको प्रोग्राम बनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कि हमें ट्रिप पर जाने से पहले, लंबी यात्रा करने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट होता है सिजेरियन डिलीवरी। यदि आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आपको कम से कम 1 महीने से पहले लंबी यात्रा का चयन नहीं करना है। फ्रेंड्स, अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी है तो आपको 1 महीने से पहले कहीं पर भी नहीं जाना है। अगर आप सोच रहे हो तो यह सही नहीं है, ये आपके लिए सेफ नहीं है। पहले महीने में ऑपरेशन की सिलाई कच्ची होती है और कई बार आपको नियमित ड्रेसिंग की भी आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, रेगुलर ड्रेसिंग भी करानी पड़ती है। तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो फ्रेंड्स, टाँके निकल जाने का डर रहता है। डॉक्टर भी कम से कम 30 दिन तक बिस्तर पर आराम करने की सलाह देते हैं और यह आराम संक्रमण की संभावना को भी समाप्त करता है। फ्रेंड्स, अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको टाँकों में ना संक्रमण लगने का भी खतरा रहता है, आपके टाँके खुलने का भी खतरा रहता है। ये भी डिपेंड करता है कि आप कितनी दूरी पर जा रहे हैं, कितना लंबा ट्रिप प्लान कर रहे हैं। अगर आप कुछ ही मिनट की दूरी पर जा रहे हैं तो जा भी सकते हैं। अगर कहीं आपको अड़ोस पड़ोस जाना है, थोड़ी 10-15 मिनट की दूरी पर जाना है, तो आप 1 महीने से पहले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे शहर जा रहे हैं, आपको ट्रिप पर कई घंटों का सफ़र तय करना है, तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए सही नहीं है। 1 महीने से पहले आपको इस तरह का कोई भी ट्रिप प्लान नहीं करना है, कहीं पर भी नहीं जाना है। तो फ्रेंड्स, यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि आपको अपने टाँकों को सूखने तक लगभग 2 हफ्तों का इंतज़ार करना चाहिए और किसी भी प्रकार की यात्रा से बचना चाहिए। फ्रेंड्स, कम से कम 2 हफ्तों तक तो आपको कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए, घर से बाहर बिल्कुल भी निकलना नहीं चाहिए।
आपको सिजेरियन डिलीवरी के बाद कम से कम 1 महीने तक फ्रेंड्स फ्लाइट से यात्रा नहीं करनी है, फ्लाइट से कहीं पर भी नहीं जाना। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के बारे में कि नॉर्मल डिलीवरी का जो रेस्ट का टाइम होता है वो 1 सप्ताह होता है। कम से कम 1 सप्ताह तक तो आपको ज़रूर रेस्ट करना है। अगर आप बाय रोड अगर जा रहे हो, किसी भी लंबे टूर पर जाने की सोच रहे हो, कहीं पर बाहर जाने की सोच रहे हो, तो फ्रेंड्स नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको ज़्यादा लंबे टूर पर नहीं जाना है। अगर आपको थोड़ी बहुत देर के लिए थोड़ी बहुत दूरी पर जाना है तो आप 1 सप्ताह के बाद जा सकते हो। 1 सप्ताह से पहले तो आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। फ्रेंड्स आपको लंबा टूर भी प्लान नहीं करना है बाय रोड, उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स अगर आप कहीं जाना चाह रहे हो, इनकेस कुछ इमरजेंसी है, तो आप बाय रोड जाने के अकॉर्डिंग आप ना ट्रेन से जा सकते हो, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। अगर फ्रेंड्स आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, आप सिर्फ ऐसे ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो फ्रेंड्स उस ट्रिप को आप कुछ महीनों के लिए टाल सकते हो। कुछ महीनों बाद आप आराम से जा सकते हो, तब तक आपकी बॉडी पूरी तरह से रिपेयर हो जाएगी, आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, तो आप उस ट्रिप को एंजॉय भी कर सकोगे। आपकी डिलीवरी सिजेरियन या फिर नॉर्मल कोई भी रही हो, आप अगर आपकी डिलीवरी एकदम नॉर्मल है, आपको कोई भी दिक्कतें नहीं हुई हैं, तो आप कहीं पे भी जा आ सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपकी डिलीवरी के दौरान कोई भी प्रॉब्लम्स आई है, कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा है, चाहे वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर सिजेरियन, तो फ्रेंड्स आपको अपने डॉक्टर से बगैर सलाह लिए हुए कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। ये आपके लिए सेफ नहीं होगा। आप डॉक्टर से सलाह लेकर ही कोई ट्रिप प्लान करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।